नहीं मिला जन आशीर्वाद। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिले की मांग को लेकर बंद रहा बाजार। 1 सैकड़ा से अधिक भीड़ भी नहीं जुटा पाई जन आशीर्वाद रैली। लवकुश नगर चुनाव के ऐन पहले भाजपा द्वारा मंगलवार को लवकुश नगर में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा को नगरवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लवकुश नगर को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर नगर और क्षेत्रवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले की मांग को लेकर सुबह से ही बाजार पूरी तरह बंद रहा। छोटे बड़े सभी दुकानदार से लेकर व्यापारी व नगर और क्षेत्रवासियों ने एक स्वर में जिला बनाए जाने की मांग रखी। सोमवार देर शाम भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा चंदला होते हुए लवकुश नगर पहुंची थी। नए बस स्टैंड में भाजपा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र शुक्ल ने जनसभा को संबोधित किया था। चूंकि लवकुश नगर को जिला बनाए जाने की मुहिम से जुड़े युवाओं ने नगर के दुकानदारों और व्यापारियों से बाजार बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते सभी ने एकजुट होकर मंगलवार को सुबह से ही बाजार बंद रखा। वहीं जब भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा दोपहर लगभग 12 बजे पुराने बस स्टैंड पहुंची तो सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने जिला बनाए जाने की मांग को लेकर हाथ में तख्तियां लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने भी प्रतिष्ठान बंद रख जिला नहीं तो वोट नहीं लिखी तख्तियां लगा दी थीं। यात्रा के आते ही युवाओं ने जिला नहीं तो वोट नहीं के जमकर नारे भी लगाए। चुनाव के बाद काम शुरू हुआ। अगर शिक्षा के क्षेत्र में लवकुश नगर के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। सीएम राज के स्कूल आए थे, हर ब्लॉक में एक विद्यालय खुलना था, लेकिन लवकुश नगर का सीएम राज की जमीन आवंटित कर दी गई। इसके बाद भी लवकुश नगर का सीएम राज बारीगढ़ चला गया। गौरियाट ब्लॉक में 2 सीएम राज हो गए। आखिर ऐसा लवकुश नगर के साथ क्यों किया जाता है? क्या कांग्रेस का विधायक है इसलिए? शासकीय महाविद्यालय में 40% से मात्र बीए ही नियमित है। सरकार पर रेगुलर कोर्स के लिए कई बार आवेदन दिए गए, रेगुलर कोर्स नहीं हो पाया। लवकुश नगर में एक और बड़ी उपलब्धि हुई है। सिविल हॉस्पिटल की स्वीकृति भी लवकुश नगर में हो गई है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो काम पूरे देश में हो रहे हैं, लवकुश नगर के लिए भी सिविल अस्पताल की स्वीकृति स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बड़ा काम यहाँ पर होगा। और कुटने डैम से हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो रही है, जो हमारी भाजपा सरकारों का ही काम है। कुटने डैम और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि केन बेतवा और झांसी खजुराहो 4 लेन बन चुकी है। सागर काशी का काम चालू है और जो काम रह गए हैं, यदि काम नहीं रह गए होते, मैंने आपसे कहा ना कि काम बहुत हुआ है लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हम अपने मुकाम तक नहीं पहुँचे, तो उस मुकाम पर पहुँचाने के लिए जो एक्सरसाइज आने वाले वर्षों में की जानी है, उसमें राजनगर से लवकुश नगर जिस प्रकार से अपना समर्थन देता है, हम लोग छतरपुर भी जा रहे हैं। अभी वहाँ भी हाथ जोड़ेंगे और लोगों से कहेंगे कि लवकुश नगर वाले तो जिता देते थे, लेकिन आप लोगों के कारण यहाँ पर सीट हम जीत नहीं सके, तो आप भी जिताइए, जिससे कि पिछली बार यहाँ पर भाजपा की कम सीटें आई थी। एक सीट आई थी चंदला। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें छतरपुर जिले में चाहिए। जिस प्रकार से विंध्य का मैंने आपको बता रहे थे, रीवा जिले में 8 में 8 सीटें आई, 22 सीटें रीवा संभाग में, उसमें 19 सीटें आई। तो जिस तरह से विंध्य भाजपा का गढ़ बना, उसी प्रकार से बुंदेलखंड को भी भाजपा का गढ़ बनाना है। कहीं टिकट वितरण को लेके तो नहीं चुनाव हारती भाजपा? टिकट वितरण को लेके इस बार भी देखो आप अभी चल रहे हैं, इसमें क्या प्रतिक्रिया? टिकट वितरण तो पार्टी के जो हमारा चयनित समिति है, वो बहुत सोच समझ के गुण दोष के आधार पर फैसला करती है, और फिर पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी फैसला हो जाता है इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भाजपा एक मिशन है, ये मान के सारे लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और जब समय आता है तो सभी को कहीं न कहीं मौका मिलता है काम करने का। जो महाराजपुर सीट टिकट फाइनल हुई, उसके तो प्रत्याशी कोई जानता ही नहीं था। सब उनको जो जानते उनके पिताजी के नाम से जानते थे, उनको किस आधार पर टिकट दे दी गई? फिर तो जिन लोगों ने सोच समझ के टिकट दिया होगा वही दे पाएंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि महाराजपुर सीट हम लोग जीत रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का सर मंत्री जी 2 महीने 2 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ महापंचायत में आज तक अमल नहीं हुआ, इसमें क्या प्रतिक्रिया? कौन से मैटर पर? अतिथि शिक्षक अतिथि शिक्षकों का आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने सभी का मानदेय
लगभग दुगना कर दिया है और बहुत अच्छा निर्णय किया। अभी शिक्षक बड़े खुश हैं। खादी विद्वानों के बारे में भी निर्णय कर दिया, लेकिन 50,000 रुपये मानदेय कर दिया है उनका। सर ट्रांसफर से या नई भर्ती से आ जाते हैं तो अतिथि शिक्षक बाहर हो जाते हैं। आपने ध्यान से देखिएगा जी। उसमें ये निर्णय हो गया है जी। कि अब नए शिक्षक उतने ही भर्ती किए जाएंगे जी। उच्च शिक्षा में जी। कि पुराने वालों को बाहर न करना पड़े। जी जी तो फॉलन आउट वाली समस्या का स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने जी व्यवस्था कर दी है कि अब फॉलन आउट नहीं होगा, जी। बल्कि जो हट गए हैं उनको फॉलन ही होगा। जी जी श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।